हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया रिएक्ट 2.0। मैं हूं आपका होस्ट प्रिंस। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पीएम इमरान खान जी का स्पीच जो सीनेट इलेक्शन हुआ था अभी जस्ट। उनका ये पहला स्पीच है और पहले तो उनको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उन्होंने इस इलेक्शन को जीत लिया है प्रचंड बहुमत के साथ। तो आज हम इन्हीं का स्पीच देखने वाले हैं कि ये स्पीच में इन्होंने क्या क्या बोला है और क्या क्या इनका आगे का प्लान है। तो मजेदार वीडियो गाइस, प्लीज इसको अंत तक देखिएगा, तो मजा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इनको सुनते हैं। तो प्लीज लाइक कर दीजिए। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा जी, मैं ये जो जिस तरह का अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, यस सर। मैं सबके सामने आज एक रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने अपने नीचे एक पैनल बनाई और उस पैनल का नाम है फैक्ट आई। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी। ये एक पैनल है। इसकी जो रिपोर्ट आई है ये आप सबके लिए बड़ा, यानी हमारे मुल्कों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होके ये अमीर मुल्कों पे जाता है और ये टैक्स हेवंस पे जाता है, जिस तरह जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं। सही बात है, सही है। और जो टैक्स हेवंस में गरीब मुल्कों का पैसा पड़ा हुआ है, चोरी का पैसा, वो 7000 अरब डॉलर है। और इसमें ये कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, ये जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहां से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है तो वो बाहर भेजना होता है, क्योंकि मुल्क में तो नहीं रख सकते, नजर आ जाता है, दिखने लगता है। तो जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो सारे वो इदारे जो इदारे को चेक करना चाहिए ये चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग की और ये जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है, वो सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं। सो जितने भी इदारे चेक करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी उन गरीब मुल्कों का जिधर से पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, तो वो सारे इदारे कमज़ोर करते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आते हैं, वो इसलिए नहीं कि मुल्क की ज़रूरत होती है, इसलिए कि उनमें बड़ी किकबैक्स होती है। तो मेगा प्रोजेक्ट्स विद मेगा किकबैक्स, वो प्रोजेक्ट्स और वो किकबैक सारी बाहर ले जाते हैं, लोगों को मकरूज कर देते हैं, अवाम कर्जे में चली जाती है, वो कर्जे की कीमत अवाम महंगाई के जरिए फिर वो अदा करती है। और फिर दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, ये जो जब ये पैसा बाहर लेके जाते हैं, ये दूसरी चीज़ ये करते हैं कि ये फिर उस करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और मीडिया के अंदर फिर क्योंकि इनके पास करप्शन का पैसा इतना ज़्यादा आ जाता है, वो फिर इदारों के अंदर भी चलता है, हर इदारों में लोगों को खरीदते हैं, मीडिया के ऊपर चलता है, मीडिया हाउसेस पे चलता है, जो सबसे बड़ा डैमेज करती है कि उस कौम की मोरालिटी ख़त्म कर देती है, एक्सेप्टेबल कर देती है, करप्शन को बुरी चीज़ ही नहीं समझते। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है, उसको बड़ा, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि एक कौम की जो इखलाकियात होती है उसको डैमेज करते हैं। जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि एक मुल्क की मोरालिटी जब ख़त्म हो जाए, और जब मुल्क की मोरालिटी ख़त्म होती है तो वो मुल्क इंसाफ नहीं कर सकता। आपके पास मॉरल अथॉरिटी अगर नहीं हो, आप इंसाफ नहीं कर सकते। जिस कौम में मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, वो फिर ताकतवर के लिए एक कानून लेके आ जाता है और कमज़ोर के लिए दूसरा लेके आ जाता है।
ताकतवर को एनआरओज दे देते हैं और डील्स कर देते हैं, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। और एक्चुअली एक कौम तब तबाह होती है, एक कौम तब तबाह होती है जब उसके अंदर इंसाफ करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और ये इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जिधर एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए, यानी जो गरीब के लिए सारे कानून होते हैं, हमें के लिए कोई कानून नहीं, कुव्वत हर जगह एक इंसाफ प्रॉब्लम करने है। की। तो ये जो पैसा निकलता है गरीब मुल्कों से, ये निकलता इसलिए है कि ये सारे जो चेक्स और बैलेंसेस खत्म करते हैं, मोरालिटी एक कौम की खत्म करते हैं, उसकी एबिलिटी खत्म कर देते हैं कि ताकतवर के सामने खड़ा हो, फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होती हैं और इवेंचुअली ये एक कौम ऊपर नीचे जाती है। तो जर्मनी तबाह हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान 2 एटम बॉम्ब्स एक मुल्क के ऊपर गिरे और वो उसका क्या हाल था, दोनों खड़े हो गए फिर से। तो कौम खड़ी हो जाती है, लेकिन जब उसकी मोरालिटी खत्म होती है, और ये सबसे बड़ा ये जो एलिट्स करते हैं, ये जो एक मुल्क में ये जिस तरह के हमने इलेक्शन में देखा है, जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है, जो तमाशा देखा है, तो उससे जब इसको एक्सेप्ट कर जाती है कौम, असल में सबसे बड़ी तबाही तब आती है। मैं जी ये उससे पहले अपनी अहमद शुरू करने से पहले मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग के ऊपर प्लीज़ मैं रेगुलर अपडेट्स लेना चाहता हूँ, एक मैं वो लेना चाहता हूँ शुरू में। और दूसरा कि जो ईवीएम मशीन्स हैं, हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते। हमारे जो इलेक्शंस होने चाहिए वो अब जिस तरह अमेरिका में आपके सामने वो ट्रंप के इलेक्शन की मिसाल है कि जितनी भी कोशिश कर ली, एक चीज़ नहीं वो ढूंढ सका कि वो कोई कह सके कि जनाब इलेक्शन में धांधली हुई है, अदरवाइज वो सारा इलेक्शन अनाल हो जाना था। तो हमें अब पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूँगा क्योंकि मैं कैबिनेट के ऊपर मैं चाहता हूँ हमें अपडेट्स मिले उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि ये ना हो कि हम फिर कहेंगे जी जब टाइम है जी हम तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। तो मैं इन 2 की अपडेट्स लूँगा। उस अहमद प्लीज़ अब एजेंडा शुरू करें। तो गाइस ये था हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी का स्पीच। तो पता है इनका हम बहुत सारा स्पीच सुने हैं और मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर स्पीच हमको लगा। इन्होंने इस स्पीच में सारा उस मुद्दे के बारे में इन्होंने डिस्कस किया जो हर मुल्क में होता है। देखिए अगर कोई मुल्क गरीब है या अमीर है, ठीक है, उसका डिसाइड कैसे होता है, जैसे वहाँ के कितने जो लीडर हैं, नेता हैं, कितने करप्ट हैं। आप तो इन्होंने बताया प्रोसेस कैसे एक देश से पैसे को लूट के दूसरे देश में उसको भेजा जाता है और कोई ना कोई फंड के थ्रू इसको लूटा जाता है। तो ऐसा बात नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है या जापान में है या कोई भी, हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन कोई कंट्री ज्यादा है कुछ कंट्री कम है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया था जापान का, तो जापान में आपको बहुत कम मिलेगा ये सब टाइप। उसके ऊपर 2 एटम बम गिरने के बाद भी वो इतना भी डेवलप है। और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अमेरिका है और बहुत सारे, कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था। तो गाइस ये वीडियो था इनका जो अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ था और इन्होंने बहुत ही बेहतर जीत हासिल की थी। लगभग 178 सीट इन्होंने जीता। पिछले बार 175 या 6 के आसपास था इनका सीट, और इसमें इस बार और बढ़ोतरी हुआ इनका सीट में। तो और पता है जब भी आप कोई पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनती है या जब उनके पास पूर्ण बहुमत रहता है तो उनको बहुत ही हेल्प मिलता है। कोई भी अगर बिल पास कराना हो या तो कोई ऐसा हमको चीज टेक्नोलॉजी लाना हो, तो उसके लिए आपको वहाँ का जो होता है, जो पार्लियामेंट होता है, उसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद बिल पास होता है। इसमें आपका अगर पूर्ण बहुमत रहेगा तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये इमरान खान साहब का स्पीच था। और सबसे बेहतर इनको क्या लगा कि इन्होंने लास्ट में बताया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ईवीएम से इलेक्शन हो। अब देखिए जमाना टेक्नोलॉजी का है, अगर जमाने के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे और अभी भी हम अगर बैलेट पे इलेक्शन कराते हैं तो समझिए हम दुनिया से पीछे छूट रहे हैं, दुनिया के नक्शा से हम पीछे छूट रहे हैं। तो अगर आपको बढ़ना है आगे तो आप टाइम के अनुसार आपको
हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इन्हें सारी बात को इस वीडियो में, इस स्पीच में इन्होंने बताया। और वीडियो अच्छा था। आप गाइज आप बताइए आपको इनका ये वीडियो कैसा लगा, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज यस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे ख्याल से ये इमरान खान जी पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये बहुत ही जमीनी स्तर से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना डेवलप नहीं है, लेकिन इनके आने के बाद कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है। हर क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ के पब्लिक भी इनको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना यही कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, एक मजबूत सरकार बनाइए और जब भी इलेक्शन हो इनको सपोर्ट कीजिए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पहले बार आए हैं तो यार इसको शेयर भी कर दीजिए। और पीटीवी न्यूज चैनल से ये वीडियो था, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जाके इनके चैनल को चेकआउट कीजिए, देखिए। मजेदार इनका चैनल है, न्यूज चैनल है, पाकिस्तान से रिलेटेड सारे न्यूज इस पे मिल जाएंगे, तो जाके देखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा कमेंट किया कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार रहता है, डिमांड का इंतजार रहता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।